हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राम राम सभी को। तो मैंने जैसे कि पहले ही बात की थी कि रेट के लेवल के बारे में, आज हम शुरू करते हैं स्पेशली क्लास ये रेट के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, और जिनमें ये टॉपिक आता है उस कंपटीशन एग्जाम के लिए विशेष स्पेशली आपके लिए क्लास होगी। मैं बात करने जा रहा हूँ इंग्लिश लिटरेचर में लिटरेरी टर्म्स की। चलिए बात करते हैं लिटरेरी टर्म्स की। लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी टर्म्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? लिटरेरी टर्म्स को हिंदी में कहा जाता है साहित्यिक पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साहित्यिक पद कहा जाता है। हिंदी में लिटरेरी टर्म्स को कहते हैं साहित्यिक पद। ओके, चलिए अब इसके हम डेफिनेशन की बात करते हैं। लिटरेरी टर्म्स की जो डेफिनेशन होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो लिटरेरी टर्म्स क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा, इट इज a way to express, it is a way to express the thoughts and feelings before the readers। ये इसकी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? इट इज अ वे टू एक्सप्रेस द थॉट्स एंड फीलिंग्स बिफोर द रीडर्स, यानी पाठकों के सामने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का जो तरीका होता है वो क्या कहलाता है? लिटरेरी टर्म्स कहलाता है। एक्सप्रेस मीन्स क्या होता है? अभिव्यक्त करना, यानी पाठकों के सामने, जो पाठक होते हैं उनके सामने फीलिंग्स और थॉट्स को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या कहलाता है? लिटरेरी टर्म्स कहलाता है। तो मैं स्पेशली बात करूं रीट जो एग्जाम होता है उसके बारे में बात करें तो वहां पर लिटरेरी टर्म्स में पहला जो पॉइंट होता है वो आता है सोनेट का। क्या आता है? सोनेट का। यहाँ हम बात करना चाहेंगे कि लिटरेरी टर्म्स में कौन कौन से यहाँ पर सिलेबस में आते हैं रीट में। तो एक तो सोनेट आता है, एक एलिजी आता है, एक आपके इसमें आता है ड्रामा, और एक आता है शॉर्ट स्टोरीज। ठीक है, तो ये जो 4 पॉइंट होते हैं ये आपके लिटरेरी टर्म्स में हैं सिलेबस में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूंगा सोनेट की। तो सोनेट जो वर्ड है, सोनेट क्या होता है, सोनेट के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, वो सब बातें आपको बिल्कुल डिटेल से बताई जाएगी। सबसे पहले सोनेट में हम ये कहना चाहेंगे कि जो सोनेट है ना, ये शब्द सोनेटो से बना है। किससे बना है भाई? सोनेटो से बना है। ठीक है, सोनेटो वर्ड से सोनेट बना है। अब हम बात करेंगे ये जो सोनेटो वर्ड है ना, ये किस भाषा से लिया गया है। तो एक तो मैं कहूं कि यहाँ पे ग्रीक जो लैंग्वेज है उसके बारे में बात करते हैं हम। तो ग्रीक लैंग्वेज में इसका क्या अर्थ था? ग्रीक लैंग्वेज में इसका अर्थ था साउंड, जिसे हम हिंदी में ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, एक मैं बात करूं कि सोनेटो वर्ड जो है ना, ये इटालियन लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है ना, तो जो इटालियन लैंग्वेज है उसमें सोनेटो का क्या अर्थ है? वहां पर सोनेटो का अर्थ है ए लिटिल सॉन्ग। ठीक है, एक छोटा गीत। ठीक है ना, ए लिटिल सॉन्ग या ए लिटिल लिरिक भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। सोनेट सोनेटो वर्ड से बना है ग्रीक लैंग्वेज में, जिसका अर्थ होता है साउंड, और इटालियन लैंग्वेज में जिसका अर्थ होता है ए लिटिल सॉन्ग। चलो एक बात इसमें साथ में जोड़ देते हैं अपन यहाँ पर कि जो ये सोनेट है ना, ये गाया जाता था, कह सकते हैं ये गाया जाता था कहाँ पे? संग बाई सिसिलियन जो पीजेंट्स होते थे, सिसिलियन पीजेंट्स। ठीक है ना, वो किसके साथ में गाते थे? विद ल्यूट एंड मैंडोलिन। ये वाद्य यंत्र है, ल्यूट एंड मैंडोलिन। ल्यूट मीन्स क्या होता है? वीणा होती है, और मैंडोलिन का मतलब क्या होती है? सारंगी होती है। बात समझ में आ रही सबके यहाँ तक? तो ये जो सिसिलियन पीजेंट्स होते थे ना, ये क्या करते थे? जब हल चलाते थे या जब खेत का काम करते थे तो उस समय क्या करते? ल्यूट के साथ में एंड मैंडोलिन जो सारंगी होती है उसके साथ में ये सोनेट गाया करते थे। ठीक है, बात समझ में आ रही सभी के?
चलिए यहाँ तक बात क्लियर है सबके, आगे बात करते हैं। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था सोनेट का, ओरिजिन कहाँ से हुआ, किसके द्वारा किया गया, इनके प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए आगे बात करते हैं इसी कर्म में। हम बात करते हैं ओरिजिन की, ओरिजिन ऑफ सोनेट्स, ओरिजिन ऑफ सोनेट्स। तो यहां पर मैं बात करना चाहूंगा, एक बात करूंगा मैं यहां पे, रिटन बाय इटालियन पोइट्स। अब देखो यहां पर जो सोनेट है ना, ये इटालियन पोइट्स के द्वारा लिखा जाता है। यहाँ पे सबसे पहले इटालियन पोइट होते हैं, वो सोनेट को लिखते हैं। तो वो कौन कौन से हैं इटालियन पोइट्स जो शुरुआत करते हैं, वो कौन है, जिसमें एक नाम आता है यहाँ पे डांटे का, एक नाम यहाँ पे आता है फ्रांसिस्को, आपके नाम आता है फ्रांसिस्को पेट्रार्क का नाम आता है, ठीक है। फ्रांसिस्को पेट्रार्क और डांटे का नाम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये जो सोनेट है, ये जो राइटर हैं, ये आपके इटली के हैं। ये पोइट यहाँ पे क्या है, इटली के हैं। तो यहाँ मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इनके द्वारा क्या होता है, सबसे पहले सोनेट के बारे में लिखा जाता है। अब बात करते हैं हम अगली बात इसी में। एक नाम आता है सर थॉमस येट। इन्होंने क्या किया था, ये तो इटली की बात हुई, अभी जो हमने बात की इटली की बात हुई। शुरुआत में इटली में सोनेट का प्रादुर्भाव होता है ना, शुरुआत होती है। अब हम बात करते हैं आगे, सर थॉमस यार्ड ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था, शुरुआत की थी, introduced the sonnet in England। इंग्लैंड में शुरुआत यानी परिचय करवाया, यानी शुरुआत जो करवाई थी वो सर थॉमस या वाइट ने करवाई थी, ठीक है ना। सर थॉमस वाइट जो थे, उन्होंने इंग्लैंड में सोनेट की शुरुआत की थी। इसमें एक नाम और आता है जिनका नाम है द अर्ल ऑफ सरे, वो भी इनके साथ ही राइटर थे, वो भी थे जिन्होंने इंग्लैंड में आपके क्या किया था, सोनेट का इंट्रोड्यूस करवाया था। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम सोनेट के कंटेंट के बारे में। सोनेट जो वर्ड है, ये तो हमने बताया कि कहाँ शुरुआत हुई और ये जो वर्ड है वो कहाँ से आया, ये हमने कहा। अब आगे हम इसी स्टेप में बात करते हैं कि जो सोनेट है ना, ये सोनेट क्या होता है ना, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये आप सुने रहेंगे। चलिए अच्छे तरह से समझने का प्रयास करना है आपको, बिल्कुल। तो हम बात करते हैं इसके कंटेंट की। इसके जो कंटेंट हैं सोनेट के, वो क्या होते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि ये शॉर्ट लिरिक होती है, ठीक है। ये शॉर्ट क्या होती है, लिरिक होती है। इसके अलावा छोटा काव्य कह सकते हैं अपन यहाँ पे, ये क्या होता है, छोटा काव्य होता है। इसके अलावा इसमें 14 लाइन्स होती हैं। ध्यान रखें, सोनेट में 14 लाइन होगी, इसके अलावा कोई आगे पीछे नहीं होता है। 14 लाइन्स होती है, वो सोनेट होता है। शॉर्ट लिरिक होती है, ठीक है। चलिए इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, फिक्स स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है भाई, फिक्स स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, फिक्स होगा। इसके अलावा यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इसमें क्या होगा, फिक्स राइमिंग स्कीम होगी, फिक्स राइम स्कीम होती है। इसकी जो तुक बंदी होती है ना, वो भी क्या होती है, फिक्स होती है। हम बात करेंगे जब इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे सोनेट की, उसमें बात की जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पे क्या आ गया, शॉर्ट लिरिक आ गया, 14 लाइन्स आ गई, फिक्स स्ट्रक्चर आ गया और फिक्स राइम स्कीम आ गई, ठीक है। फिक्स राइम स्कीम के बाद में सिंगल थॉट होता है, इसमें सिंगल थॉट होता है। सिंगल थॉट होगा, इसके अंदर किसी अलग अलग थॉट नहीं होते हैं,
ज़्यादा लोगों के थॉट नहीं होते हैं, वहाँ पे एक ही इंसान का एक ही जो बात होती है उसका थॉट होता है। एक स्पेशली जो बात आती है वो है आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर, ये बात आपको थोड़ी सी समझिए। आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, चरण होता है लिखने का, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बात बताना चाहूंगा, सबसे पहले आप ध्यान दें, यहाँ पेंटा मीन्स क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। और ये जो मीटर है ना, ये क्या होता है, ये लेंथ ऑफ मीटर होता है। ये क्या होता है भाई, लेंथ ऑफ मीटर होता है, ठीक है। ये लेंथ ऑफ मीटर होता है, तो पेंटामीटर मीन्स क्या हो गया, 5 हो गया, और मीटर का मतलब क्या हो गया, लेंथ ऑफ मीटर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आयम्बिक की। आयम्बिक वर्ड क्या है, देखिए सुनिए, अच्छी तरह से सुनना है इसको। ये एक 1 पेयर होता है, ठीक है। किसका 1 पेयर होता है, ये बात आपको समझनी। तो आप यहाँ पर 1 पेयर, अपन आगे बात करते हैं इधर। ये 1 पेयर होता है जिसमें आप एक आएगा अनस्ट्रेस और दूसरा आता है स्ट्रेस, ठीक है। एक आता है अनस्ट्रेस, दूसरा आता है स्ट्रेस, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के एक पेयर बनाते हैं, ठीक है। अब यहां पे मैं बात करना चाहूंगा कि ये जो आयम्बिक होता है ना, ये 1 पेयर बनता है, किसका, अनस्ट्रेस का और स्ट्रेस का। यानी यहाँ पे 2 सिलेबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई, 2 सिलेबल हो जाते हैं, 2 सिलेबल्स हो जाते हैं। समझ में आ रही बात, तो 2 सिलेबल्स एक आयम्बिक में होते हैं। अब ये मैं बात आगे कहना चाहूंगा कि यहाँ पे हमने क्या लिखा था, पेंटा मीन्स 5 होता है, तो 2 × 5 = 10 सिलेबल होते हैं। यानी आयम्बिक पेंटामीटर में क्या होगा, 10 सिलेबल होंगे। समझ में आ रही बात, आयम्बिक पेंटामीटर होता है, इट मीन्स 10 सिलेबल। ओके, चलिए आगे ज्यादा बात हम नहीं करेंगे, इतनी ही बात आपके लिए काफी है। क्योंकि जो आयम्बिक पेंटामीटर, इसकी एक कह सकते हैं कि एक विशेषता है, तो उसका मैंने आपको बता दिया है अच्छी तरह से। पेंटा मीन्स 5 होता है, मीटर का मतलब लेंथ ऑफ मीटर होता है, आयम्बिक का मतलब अपन कह सकते हैं कि अनस्ट्रेस और स्ट्रेस, है ना। ये 1 पेयर कहलाता है, ये मिलकर के आयम्बिक कहलाता है, ठीक है। इसका मैं बता दूं आपको, आयम्बिक मीन्स ये भी कह सकते हैं कि when unstress level followed by stress level is called iambic pentameter। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, यानी सोनेट जो है इसकी विशेषताएं क्या क्या है वो आप बात समझने का प्रयास करें। इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ मैंने आपको एक बात मैं आपको लिखूंगा यहाँ पे आपके लिए। यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्टिव पोइट्री होती है, यहाँ पे इसकी सब्जेक्टिव पोइट्री होती है। ध्यान दें, यहाँ पे सब्जेक्टिव पोइट्री कहलाता है। ये जो सोनेट होता है सब्जेक्टिव पोइट्री में आता है, यानी व्यक्ति परक यहाँ पे क्या होती है, पोइट्री काव्य होता है ये, ठीक है ना। व्यक्ति परक काव्य होता है जिसमें फीलिंग्स वगैरह सब अपन लिख सकते हैं, ये सब्जेक्टिव पोइट्री होती है। चलिए, एक इसमें होता है ये जो इसकी थीम होती है वो लव थीम होती है। थीम क्या कौन सी होती है भाई, जो इसकी थीम होती है ना वो कौन सी होती है, लव पे डिपेंड होती है। यानी सोनेट जो है वो कंप्लीट लव पे लिखे जाते हैं, ठीक है। थर्ड जो हम बात करेंगे, जो बिलाउड होती है ना, जो बिलाउड होती हैं वो एज ए अपन कहेंगे कि बेस्ट क्रिएशन होती है वो। यानी संसार की सबसे रचना जो होती है ना, सबसे अच्छी रचना वो बिलाउड होती है। प्रेमिका बोलेंगे अपन उसे, क्या बोलेंगे, प्रेमिका कहते हैं, ठीक है। तो सबसे संसार की जो अच्छी रचना होती है वो क्या होती है, बिलाउड को माना जाता है, किसमें, सोनेट में, ठीक है। तो यहां पर हमने बात कर ली, सब्जेक्टिव पोएट्री होती है, थीम की बात कर ली, और स्टाइल मैंने आपको पहले बता ही दिया, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, ठीक है। और इसमें एक हमने कह दिया कि बिलाउड एज ए बेस्ट क्रिएशन, और इसके अलावा यहाँ पे लिरिकल रूप में लिखी जाती है, ये लिरिकल रूप में लिखी जाती है। समझ में आ रही है, लिरिकल रूप का मैंने आपको बता दिया, है ना। गे शब्द का यूज करते हैं अपन, यहाँ पे गे वर्ड आता है इनके लिए, है ना, लिरिकल मीन्स होता है। एक इसमें पॉइंट और होता है, वो होता है हाइपरबली।
क्या होता है, हाइपरबली होता है। हाइपरबली का हिंदी अर्थ होता है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति होता है, यानी कोई भी बात जो बढ़ा चढ़ा के की जाती है ना, कोई भी बात जो बढ़ा चढ़ा के की जाती है वो हाइपरबली में आता है। किस में आता है भाई, हाइपरबली में आता है, अतिशयोक्ति में आता है। तो इसमें जो भी बातें होगी बिलव्ड के बारे में, लव के बारे में, तो बड़ा चढ़ा के बातें कही जाती हैं, वो होता है सोनेट। तो ये हमने यहाँ तक बातें की सोनेट के बारे में कि सोनेट क्या होता है, इसके स्रोत क्या होते हैं, वर्ड सोनेट कहाँ से आया हुआ है, किस वर्ड से बना हुआ है, ये सब हमने यहाँ तक कंप्लीट बात हमने कर ली है। आई होप यहाँ तक आपकी सेशन समझ में अच्छे से आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं इसी स्टेप में कि जो हमारा सोनेट होता है उसके टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सोनेट की बात करते हैं अपन यहाँ पे, टाइप्स ऑफ सोनेट की बात करते हैं। वैसे सोनेट 6 टाइप के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल 2 टाइप की बात करेंगे। पहला जो सोनेट होगा वो होता है आपके इटालियन सोनेट। क्या होता है भाई, इटालियन सोनेट होता है। और जो दूसरा होता है वो होता है आपके शेक्सपियरियन सोनेट। ठीक है, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि इटालियन सोनेट का दूसरा नाम क्या होता है, ध्यान है, इटालियन सोनेट का दूसरा नाम होता है आपके पेट्रार्कन सोनेट। क्या होता है नाम, पेट्रार्कन सोनेट होता है। और इसके अलावा इसे अपन क्लासिकल सोनेट के नाम से भी पुकारते हैं, क्लासिकल सोनेट के नाम से भी पुकारते हैं। इसके अलावा हम इसे पुकारते हैं मिल्टॉनिक सोनेट के नाम से भी पुकारते हैं। इधर बात करते हैं हम शेक्सपियरियन सोनेट की, तो शेक्सपियरियन जो सोनेट होता है उसका दूसरा नाम होता है मॉडर्न सोनेट, मॉडर्न सोनेट, या फिर हम कह सकते हैं इंग्लिश सोनेट भी होता है, इंग्लिश सोनेट भी कह सकते हैं इसे, या फिर हम कह सकते हैं एलिजाबेथन सोनेट, एलिजाबेथन सोनेट होता है। बात समझ में आ रही है सभी की। चलिए, ये हमने टाइप्स ऑफ सोनेट के बारे में पढ़ा। तो इटालियन सोनेट का नाम ही पेट्रार्कन सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट का नाम ही क्लासिकल है, और मिल्टॉनिक सोनेट भी हम कह सकते हैं। वैसे अगर 6 टाइप की बात करें तो मिल्टॉनिक सोनेट अलग होता है। और अब हम बात करते हैं इधर शेक्सपियरियन सोनेट की, तो शेक्सपियरियन सोनेट का दूसरा नाम मॉडर्न सोनेट, इंग्लिश सोनेट और एलिजाबेथन सोनेट होता है। चलिए, अब हम बात करेंगे अलग अलग दोनों जो टाइप्स ऑफ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे अलग से हैं कि इनमें क्या क्या किस प्रकार से इसके जो स्टेंजाज होते हैं वो कैसे आते हैं, वो सुनिए। टाइप्स ऑफ सोनेट में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, इटालियन सोनेट के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी, इटालियन सोनेट के बारे में। तो इसका अपन क्या करते हैं, थोड़ा विस्तार देख लेते हैं। जो इटालियन सोनेट है ना, इसके बारे में हम बात करें तो नेम्ड आफ्टर 14th सेंचुरी, यहां पर मैं कह सकता हूं कि नेम्ड आफ्टर 14th सेंचुरी। इटालियन सोनेट का जो नाम पड़ा था वो 14th सेंचुरी यानी 14वीं शताब्दी के बाद में पड़ा था। समझ में आ रही बात। यहाँ इटालियन सोनेट की जब मैं बात करूं तो यहाँ पे बात आती है कि 14th सेंचुरी के बाद में इटालियन सोनेट का नाम पड़ा, जिसमें श्रेय जाता है फ्रांसिस्को पेट्रार्क को, फ्रांसिस्को पेट्रार्क, उसको श्रेय जाता है इसका। समझ में आ रही बात। इसीलिए इसका नाम, इटालियन सोनेट का नाम पेट्रार्कन सोनेट पड़ा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आपके ये इटालियन सोनेट है ये किस प्रकार से, किस टाइप से लिखे जाते हैं। तो इटालियन सोनेट के बारे में हम जब बात करें तो ये दो प्रकार का इसमें स्टेंजा होता है। पहला होता है इसमें ऑक्टेव, ठीक है, और दूसरा इसमें होता है सेस्टेट। क्या होता है, पहला इसमें जो स्टेंजा होता है, इटालियन सोनेट के बारे में बात करें तो इटालियन सोनेट यहाँ पर 14 लाइन के होते हैं। अपन यहाँ पे बात करते हैं कि इटालियन सोनेट कितने लाइन के होते हैं भाई, वैसे सोनेट 14 लाइन का होता है ये। तो 14 लाइन्स में हम बात करें तो यहाँ ऑक्टेव आपके 8 लाइन का हो जाएगा और सेस्टेस आपके 6 लाइन का हो जाएगा। ठीक है, 8 और 6 यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 14 लाइन्स हो जाती है। चलिए, अब आगे मैं बात करूंगा कि जो ऑक्टेव है ना, इसमें और फिर आगे अब डिवाइड करते हैं तो आगे 4 लाइन्स के 2 क्वार्टर बनते हैं। ठीक है ना, 2 क्वार्टर्स बनते हैं। तो यहाँ पर ऑक्टेव 4 लाइन के बन जाते हैं, और यहाँ पर ये 6 लाइन वाले जो इनकी बात करूँ तो वो 3 में टर्सेट कहलाते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे 2 टर्सेट होंगे, 3 का मतलब टर्सेट हो जाता है, टर्सेट
और ये 4 का मतलब क्या हो जाता है, क्वार्टरिन हो जाता है। क्या हो जाता है, क्वार्टरिन हो जाता है। ठीक है, तो 4 लाइन्स मीन्स यहाँ पे कितनी लाइन हो जाएगी, 8 लाइन हो जाएगी। ऑक्टेव मीन्स क्या होता है ये ध्यान रखना है विशेष, सेस्टेस मीन्स 6 लाइन और ऑक्टेव मीन्स 8 लाइन। ठीक है, और ये जो 6 लाइन है ना, ये 3 में डिवाइड होकर के यहाँ पे क्या हो जाती है, टर्सेट टर्सेट कहलाता है। ठीक है, तो 2 टर्सेट यहाँ पे 6 सेस्टेस होता है, और 4 क्वार्टरिन यहाँ पे क्या हो जाता है, 8 ऑक्टेव हो जाता है। समझ में आ रही बात? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑक्टेव 8 लाइन और सेस्टेस 6 लाइन। अब आगे मैं बात करूँ इसी में, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपकी ये ऑक्टेव है ना, ये ऑक्टेव क्या करता है, ये प्रस्तुत करता है परचेज a question, purchase question and problems। ठीक है, परचेज क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स, इट मीन्स ऑक्टेव क्या करता है, कोई ना कोई प्रश्न करता है। ठीक है, या फिर समस्या रखता है। ये तो बात किसकी हुई, ऑक्टेव में हुई। और उसके बाद में बात आती है सेस्टेस की। तो सेस्टेस क्या करता है, यहाँ पे सेस्टेस यहाँ पर प्रस्तुत करता है परचेज आंसर एंड सॉल्यूशन। ठीक है, किसका, प्रॉब्लम का समाधान करता है और आंसर प्रस्तुत करता है। समझ में आ रही बात? तो सेस्टेस में समाधान प्रस्तुत किया जाता है, आंसर दिया जाता है, जबकि ऑक्टेव में क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन रखा जाता है, कोई ना कोई समस्या रखी जाती है। किसके द्वारा, आपके कवि के द्वारा। ठीक है, ये बात यहाँ पर लागू हो जाती है। यहाँ पर हमने ये देखा कि इसमें ऑक्टेव भाग होता है, दूसरा भाग सेस्टेस होता है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ऑक्टेव में क्या चीज़ होती है, सेस्टेस में क्या होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम, इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर आगे बात बता देना चाहता हूँ। आगे हम बात कर लेते हैं, वापस एक बार रफ कर लेते हैं इसको। एक हमने कहा था ऑक्टेव और एक हमने कहा था सेस्टेट। ठीक है, तो ऑक्टेव में हमने क्या कहा था, ऑक्टेव में हमने कहा था 8 लाइन के बारे में, सेस्टेस में हमने कहा था 6 लाइन के बारे में। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है, राइम स्कीम के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो इसकी जो ऑक्टेव की राइम स्कीम होती है वो होती है ए बी बी ए बी बी ए। ये आपकी क्या होती है, जैसे इसमें एक क्वार्टर की ये बन जाएगी, दूसरे क्वार्टर की ये बन जाएगी। समझ में आ रही है? चौथा ही होता है, चतुष्पद कह सकते हैं अपन। ठीक है, और ये जो सेस्टेस होता है ना, इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो होती है आपके सी डी ई सी डी ई सी डी ई, ये इसकी राइमिंग स्कीम होती है। या फिर सी डी सी, ये भी इसकी राइमिंग स्कीम होती है। तो ये ज्यादा चलने वाली है, कम चलती है। हालांकि अपन ऐसे भी आ जाए तो उसमें अपन मना नहीं कर पाएंगे, और ये भी आप ज्यादा नाम देते हैं। तो ये भी आपकी क्या हो जाता है, टर्सेट हो जाता है। ये 1 टर्सेट, ये 2nd टर्सेट। ठीक है, और सेस्टेस में फुल लाइन कितनी होती है, 6 लाइन होती है। बात समझ में आ गई? चलिए, अब एक बात मैं आपको स्पेशली बताने जा रहा हूँ, वो भी ध्यान दें। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो ये 8 लाइन से 6 लाइन, यानी जो 8 लाइन से आगे जब हम बढ़ते हैं, कभी यहाँ पे क्या करता है, ऑक्टेव से जब सेस्टेस में जाता है उस समय वो जो टर्न होता है ना, वो क्या कहलाता है, वो वोल्टा कहलाता है। क्या कहलाता है, वोल्टा कहलाता है। तो मैं कहूंगा टर्न इन द सेस्टेस, टर्न इन द 9th लाइन पे, 9th लाइन, टर्न इन द 9th लाइन called वोल्टा। ध्यान समझे, टर्न इन द 9th लाइन, सॉरी, हाँ सही है, यानी 8 लाइन कंप्लीट होने के बाद में जब आप इधर आगे जाते हैं 9वीं लाइन की तरफ। ठीक है, यानी 8 लाइन से आप आगे बढ़ते हैं 9वीं लाइन की तरफ, तो उस समय जो टर्न लिया जाता है वो क्या कहलाता है, वोल्टा कहलाता है। ये क्वेश्चन आपके, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आने की संभावना भी बन जाती है। यानी जब कवि की कंप्लीट 8 लाइन हो जाती है, स्टेंजा खत्म हो जाता है, उस समय आप अगले सेस्टेस में जब आप प्रवेश करते हैं तो 9वीं लाइन में प्रवेश करेंगे। उस समय
जो आपका टर्न होगा वो टर्न आपका वोल्टा कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? वोल्टा कहलाता है। चलिए आगे हम बात करें शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में। ये कंप्लीट हो गया हमारा इटालियन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में बात करें तो जो शेक्सपियरियन सोनेट होता है ना, इन्होंने क्या किया था, इटालियन सोनेट की नकल की थी, कह सकते हैं हम। शेक्सपियरियन जो सोनेट है, तो शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में जब हम बात करते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में जब बात करते हैं तो इसमें हम कह सकते हैं कि नेम्ड आफ्टर 16th सेंचुरी, यानी 16वीं शताब्दी के बाद में क्या होता है, इसका नाम पड़ता है शेक्सपियरियन सोनेट। ठीक है, यानी जो इंग्लैंड वाले जो पोइट हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इटालियन सोनेट की नकल की थी, लेकिन इसमें एक बदलाव कर दिया और इसमें राइम स्कीम में किया। यानी हम राइम स्कीम की बात करें या स्टेंजा के बारे में बात करें तो वहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा क्या किया है, बदलाव कर दिया, वो अपन देखेंगे इसके स्ट्रक्चर में। अब बात करते हैं इसमें कि जो है ना, ये नेम्ड आफ्टर 16th सेंचुरी होता है। इसमें एक बड़ा नाम आता है शेक्सपियर का, विलियम शेक्सपियर का नाम आता है, विलियम शेक्सपियर का नाम आता है, जिन्होंने 154 सोनेट लिखे थे कंप्लीट। किन्होंने? शेक्सपियर ने, विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे थे। ये बात आपको बिल्कुल कंफर्म ध्यान में रखनी होती है। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं, इसके स्ट्रक्चर की। जो इसका स्ट्रक्चर होता है, शेक्सपियरियन जो सोनेट है, या अपन कहेंगे इंग्लिश सोनेट, या फिर हम कहेंगे मॉडर्न सोनेट, या फिर हम कहेंगे एलिजाबेथन सोनेट। तो ये जो है ना, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो बिल्कुल आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पर मैं कहूँगा कि 12 लाइन होती है। ये 12 लाइन क्या होती हैं, ये 3 क्वार्टेन में डिवाइड होती है। ठीक है ना, 3 क्वार्टेन में डिवाइड होती हैं। ये 3 इसमें स्टेंजा होते हैं जो कि 4-4 लाइन के होते हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे क्या होता है, कपलेट होता है। ठीक है, और कपलेट में क्या होती है, 2 लाइन होती है कंप्लीट। कितनी लाइन होती है? 2 लाइन कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे 12 एंड 2 14 हो जाती हैं। और ऐसे इसका क्या हो जाता है, शेक्सपियरियन सोनेट का यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाता है। कपलेट कपल से बना है, जोड़ा होता है, तो वो कपलेट में दोहा कह सकते हैं हम। यहाँ पे क्या होता है, ये हिंदी में से दोहा बोला जाता है। अब बात करें आगे बात करें तो शेक्सपियरियन जो सोनेट है ना, ये 3 क्वार्टेन में डिवाइड होता है। तो ये 3 क्वार्टेन है, इसमें क्या होती है, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। ठीक है ना, जैसे कोई क्वेश्चन होगा, समस्या और जो भी क्वेश्चन है वो सब इनमें होता है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो समाधान होता है। ठीक है, रिजॉल्व होता है। हम कपलेट हैं, ये अम्यूजिंग होते हैं, ये क्लेवर दिखाते हैं, चतुराई दिखाते हैं। ठीक है, मनोरंजक होते हैं, है ना। ये सब बातें यहाँ पे लागू हो जाती है। तो मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि जो सोनेट के बारे में जो भी मैंने आपको बात बताई है, कंप्लीट बातें मैंने आपको बताई हैं। अब एक बात आगे और करना चाहेंगे, तो जो शेक्सपियर है ना, ये शेक्सपियर है, इसको अपन प्रिंस ऑफ सोनेट भी कहते हैं। प्रिंस ऑफ सोनेट, ये क्या कहलाता है, प्रिंस ऑफ सोनेट कहलाता है। तो एक बात और आती है कि फादर ऑफ सोनेट कौन कहलाता है, फादर ऑफ सोनेट कौन कहलाता है, ये बिल्कुल आपको ध्यान देना होगा। फादर ऑफ सोनेट कौन कहलाता है, सर थॉमस वेट, ये जो है ना, ये फादर ऑफ सोनेट कहलाते हैं। ऐसे मैं आपको कह सकता हूं कि आई होप ये सेशन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।